नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। असेसमेंट ओवर, फेस्टिवल्स एंजॉय किए। अरे वाह, तो आप तो खुश लग रहे हो, है ना। आपने वीडियो देखा था, ओमो ने खुशियाँ खरीदी। आपने तो अपने लिए खुशियाँ खरीदी फेस्टिवल एंजॉय करके, पर ओमो ने कैसे खरीदी पता है। चलो, मैंने आपको वीडियो दिखाया था ना, आज उसी की पार्ट का हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक क्या है, ओमो ने खुशियाँ खरीदी। आप तैयार हैं? चलो बुक लेकर और रेडी हो जाओ पेज नंबर 27 पे, ठीक है। रेडी? ओके, स्टार्ट। तो बेटा, आप रेडी हैं अपने बुक, पेंसिल और नोटबुक के साथ? तो आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओमू ने खुशियाँ खरीदी। काका दफ्तर के किसी काम से ओमू के गांव आए थे और उसी के घर में उसके परिवार के साथ वहाँ ठहरे हुए थे। ओमू ने उन्हें गांव भर में खूब घुमाया फिराया, उनके छोटे छोटे काम कर समय पर मदद की। उनके घर पे कौन आया था? ओमू के घर पे उनके काका आए थे। आपके घर पे जब भी कोई मेहमान आता है, आप उसको घुमाने लेके जाते हो ना, शॉपिंग पे, मॉल में, ठीक उसी तरह ओमू भी अपने काका को पूरे गांव की सैर करवाई। फिर छोटे छोटे काम भी कर दिए। देहरादून लौटते हुए काका ने ओमू को 10 रुपये थमाए। जब भी वो काका अपने गांव की ओर चल दिए, देहरादून चल दिए, तो उन्होंने ओमू को क्या दिया? आपको के घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप गिफ्ट देते हैं, वो भी आपको देते हैं। ठीक उसी तरह से ओमू को भी क्या मिले? 10 रुपीज़ मिले। ओमू को इससे पहले खर्च करने के लिए 10 रुपये कभी नहीं मिले थे। माँ, काका ने मुझे 10 रुपये दिए, मैं इसका क्या करूँ? ओमू ने पूछा। तो वह 10 रुपये लेकर अपनी माँ के पास गया। क्योंकि वह छोटा है तो वह अपनी माँ की सलाह लेने लगा। माँ, मैं इन 10 रुपये का क्या करूँ? अपने लिए कोई अच्छी सी चीज़ खरीद लो ओमू। तो माँ ने उसने सलाह दी कि आप अपने लिए कुछ भी अपनी मनपसंद चीज़ खरीद लो। आप सोचिए और बताइए, आपके लिए एक असाइनमेंट है। ओमू उन 10 रुपये का क्या खरीदेगा? क्या वह अपनी मनचाही चीज़ें लेगा कि दूसरों की मदद के लिए पैसे खर्च करेगा? चलिए जानते हैं। अब ओमू बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह एक पेंसिल खरीदेगा और एक रबड़ खरीदेगा, ठीक वैसा ही जैसा उसके दोस्त जीतू के पास है। उसे एक स्केल की भी ज़रूरत है। अब ओमू सोचने लगा कि जो उसके पास चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि पेंसिल हुआ, स्केल हुआ, वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन पैसों से वही खरीदेगा, ठीक वैसा ही जैसा कि उसके दोस्त के पास है। उसे एक स्केल की भी ज़रूरत है। उसके पास स्केल नहीं था, इसलिए वह कभी बिल्कुल सीधी लकीरें नहीं खींच पाता था। खुशी से नाचते हुए ओमू सड़क पर उछलते कूदते सोचते हुए जा रहा था। तो यही चीज़ें खरीदने के लिए कि उसको पेंसिल, स्केल चाहिए, तो वो खुशी के मारे उछल के और वो जा रहा था। तभी उसने चौराहे पर चिथड़ों में लिपटे एक बूढ़े आदमी को देखा। जैसे ही वह उस सड़क के किनारे से जा रहा था तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो खाने के लिए कुछ मांग रहा था। इस गरीब बूढ़े को कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो गरीब क्या बोल रहा था ओमू को कि इस गरीब बूढ़े आदमी को कुछ खाने के लिए दे दो। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। कितने दिनों से भूखा हूँ? 2 दिनों से। ओमू ने अपने पैसों को देखा और सोचा, मैं इस बूढ़े आदमी को 2 रुपये दे सकता हूँ, तब भी मेरे पास 8 रुपये बचेंगे। तो वह सोचने लगा कि मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो 2 रुपये मैं इसको दूंगा तो भी मेरे पास 8 रुपये तो बचेंगे ना। 8 रुपयों से मैं बहुत सी चीज़ें खरीद सकता हूँ। मैं क्या खरीद सकता हूँ? 2 रुपये मदद करने के बाद भी 8 रुपये में से काफ़ी चीज़ें खरीद सकता हूँ। 10 में से 2 रुपये निकालकर वह बूढ़े आदमी की हथेली पर रखते हुए बोला, अपने खाने के लिए कुछ खरीद लो बाबा। उसने क्या कहा उसको कि अपने खाने के लिए कुछ खरीद लो, क्योंकि आप इतने दिनों से भूखे हो ना। भगवान
तुम्हें खुश रखे बेटा। भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ। क्या तुम कुछ खरीद कर मुझे खाने के लिए दे सकते हो? तो उस गरीब आदमी ने बोला कि इन्हीं पैसों से तुम मेरे लिए कुछ खाने को ले आओगे, क्योंकि मैं तो बहुत ही कमज़ोर हो चुका हूँ और मुझे पेट में भी दर्द है। ज़रूर, ऐसा किसने कहा? कहकर ओमू बाज़ार की ओर दौड़ गया। वहाँ पूरी सब्जी की एक दुकान थी। ओमू ने पूरियाँ और सब्जी खरीदी और बूढ़े आदमी को दे दी। तो ओमू को उस पर बहुत दया आई और वह सोचने लगा क्यों न मैं इसकी मदद करूं, क्योंकि ये तो बहुत गरीब है ना। तो वो खुद ही उन पैसों से पूरी और सब्जी लेकर उसने किसको दे दी? उस गरीब आदमी को दे दी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान करे तुम बहुत बड़े आदमी बनो, खूब धन कमाओ। बूढ़े आदमी ने खाना लेते हुए दुआ दी। अब ओमू आगे बढ़ा। उसके हाथ में 8 रुपए थे। अब भी वह मन ही मन यही सोच रहा था कि वह इन पैसों से बहुत कुछ खरीद सकता है। तो जब उसने गरीब आदमी की मदद की तो उस गरीब आदमी ने उसे बहुत दुआ दी, उसको ब्लेसिंग दी कि तुम खूब धन कमाओ और बड़े आदमी बनो। अब बाकी बचे हुए पैसों से फिर वह आगे चल पड़ा और सोचने लगा अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें इन पैसों से खरीद सकता हूँ। तो आप ये सोच के और बताइए क्या ओमू पेंसिल, रबड़ और स्केल खरीद पाएगा? तभी उसे अपना दोस्त राजू दिखाई दिया जो रो रहा था। उसके गालों पर आंसू लगातार लुढ़कते आ रहे थे। क्या हुआ राजू? ओमू ने हैरानी से पूछा। जैसे ही वह आगे बढ़ा कुछ खरीदने के लिए तो उसको रास्ते में कौन मिला? उसका दोस्त। क्योंकि वह रो रहा था तो ओमू ने उससे पूछा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने क्या रीज़न बताया ये जानेंगे हम लोग दूसरे पार्ट में। ठीक है, अभी ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है और जो भी नए शब्द हैं वो आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे और वो भी नीट हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको ये चैप्टर इतना समझ में आया होगा। आगे का क्या हुआ, उस 8 रुपए से ओमू ने क्या क्या किया वो हम लोग दूसरे पार्ट में जानेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार बेटा।